घर को खूबसूरत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए और थोड़ा सा टाइम। इससे आपका घर महका भी रहेगा, खूबसूरत भी लगेगा और साफ सुथरा घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। अगर आप लोग भी रात को सोने से पहले इन हैबिट्स को अपना लें तो आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होगा, आपका घर खूबसूरत भी लगेगा और आप सुबह एक खुशगवार मूड के साथ उठेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अनीज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अनीज़ा दानिश व्लॉग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी मॉर्निंग रूटीन की कि सुबह उठ के लेडीज़ किन हैबिट्स को अपना सकती हैं और अपने घर को जन्नत जैसा बना सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ हैबिट शेयर करूंगी जो कि मेरी नाइट रूटीन है। अगर आप लोग भी इन हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपका घर भी खूबसूरत लगेगा, और खूबसूरत घर आपको पता है किसी जन्नत से कम नहीं होता। तो चले देखते हैं वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो रात को सोने से पहले लाजमी मैं अपनाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली जो हैबिट है वो है जी फ्रिज क्लीन करना। रात को सोने से पहले मैं अपनी फ्रिज को एक दफ़ा लाजमी चेक करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज खाना वगैरह होता है उसको मैं फ्रिज से रिमूव कर देती हूँ, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं उनको मैं अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके फिर फ्रिज में रखती हूँ, और फ्रिज को भी एक दफ़ा क्लीन कर देती हूँ। अगर हम वेस्टेज खाना ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखें तो उससे बैक्टीरिया भी बनते हैं फ्रिज में, जो कि हमारे दूसरे खानों को भी हार्मफुल बनाते हैं। सो आप लोग भी रात को सोने से पहले एक दफ़ा अपनी फ्रिज लाजमी चेक कर लिया करें। जितना भी वेस्टेज होता है उसको आप लोग ज़ाया कर दिया करें, और फ्रिज को भी एक दफ़ा चेक करके तो अच्छी तरह क्लीन कर दिया करें। अगर आप डेली बेसिस पे ये काम करेंगे ना तो आपको फिर फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी फ्रिज साफ़ सुथरी भी रहेगी और फ्रिज में से स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हैबिट है वो है जी काउंटर क्लीन। बिकॉज़ हम लोग जब रात को खाना बनाते हैं ना तो खाना बनाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि सारा दिन बिज़ी हम लोग रहते हैं। तो रात को फिर यही होता है कि बस जल्दी से जना लेट जाए। लेकिन अगर रात को ये काम हम किए बिना ही सो जाएंगे तो सुबह हमारा काम डबल हो जाएगा। सो जब भी मैं खाना बनाती हूँ साथ ही रोटी बनाने के बाद फटाफट से अपना काउंटर क्लीन कर देती हूँ, और काउंटर क्लीन करने के बाद फिर स्टोव भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वाले काम आप रात को कर लेंगे ना तो सुबह आप लेट भी उठेंगे ना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपको ये तो होगा ना हमारा किचन साफ़ सुथरा है, हमारा घर भी बिल्कुल क्लीन है, और सुबह आपके 80% काम जो है वो कम हो जाएंगे। अच्छा जी, काउंटर तो हमारा क्लीन हो गया। नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है वो है जी ये रोटी जिसे हम बेलते हैं, इसको बेलन कहते हैं, और इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको डायरेक्टली नहीं धोती क्योंकि इसके साथ आटा लगा होता है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली पानी के साथ धोएंगे तो आटा साथ चिपक जाएगा, जिससे धोने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं बेलन को हमेशा पहले छुरी की मदद से जितना भी इसका एक्स्ट्रा जो आटा है वो रिमूव करती हूँ, इसके बाद फिर इसको धोती हूँ। तो अगर रात को हम ये बेलन और टंग जिसको बोलते हैं, आई थिंक चिमटा ही बोलते हैं ना इसको पंजाबी में, ये रात को धो देंगे ना तो सुबह तक ये एक तो ड्राई भी हो जाएंगे, तो सुबह साफ़ सुथरे भी होंगे, तो हमें नाश्ता बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। और वैसे भी बेलन को जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी धोया करें, डेली तो नहीं, क्योंकि ये लकड़ियाँ तो ख़राब हो जाती है अगर हम इसको डेली बेसिस पे धोएंगे। और जनाब स्टोव क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। ले चुटकी मारी और क्लीन हो गया। ये चुटकियों में क्लीन नहीं होता, कम से कम इसमें 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर डेली बेसिस पे करें ना तो फिर ये है कि टाइम कम लगता है। तो स्टोव क्लीन करने के बाद अगली जो बारी है वो है जी बर्तन धोने की। और ये हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना है कि रात को बर्तन लाजमी धोने चाहिए, क्योंकि अगर हम रात को बर्तन धोने वाले छोड़ देंगे तो रिस्क में बेबरकती होगी, हमारे घर में बरकत नहीं रहेगी, और सारी रात जो है ना वो शैतान इन बर्तनों के ऊपर घूमता फिरता रहता है। दूसरी बात यह है कि कीड़े मकोड़े बर्तनों में जो है वो घूमते फिरते रहते हैं, बहुत सारे जर्म्स जो है वो स्प्रेड करते हैं। और सबसे जो मुश्किल काम है, अगर हम रात को बर्तन छोड़ देंगे ऐसे ही कि चलो सुबह उठ के धोएंगे, तो सुबह जब नाश्ते के लिए उठेंगे ना हम लोग तो इतने ज़्यादा बर्तन दे के ना वैसे ही सारे मूड का सत्यानाश हो जाता है कि चलो जी सुबह सुबह उठ के बर्तन मत्थे लग गए हैं।
तो इससे बेहतर नहीं है कि रात को जब आप लोग खाना बनाएं तो खाना खाने के बाद फ़ौरन से बर्तन आप लोग धो दिया करें। इससे ये होगा कि एक तो आपका काम भी बच जाएगा, टाइम भी बचेगा और सुबह उठ के आपको ढेर सारे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। इसकी बनिस्बत अगर आप रात को छोड़ देंगे, चलो थक गए हैं तो सुबह उठ के करेंगे, तो सुबह आपका काम डबल भी हो जाएगा। मोस्टली टाइम ये होता है कि हमारी आँख सुबह लेट खुलती है और नाश्ता हमने बनाना होता है, लेकिन अगर बर्तन ही धुले हुए ना हों तो फिर मुश्किल भी होती है और सुबह सुबह फिर मूड भी ऑफ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, ये अगर आप रात को सोने से पहले करके सोएं ये वाले सारे काम, तो सुबह अगर आपकी आंख देर से खुलती है या आप लेट उठते हैं तो फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि हमारे काम करने वाले पड़े हुए हैं और हम अभी तक सो रहे हैं। अच्छा जी, बर्तन धोने के बाद मैं अपनी सिंक को भी लाजमी धोती हूँ, क्योंकि सिंक भी हमारे किचन का ही एक हिस्सा है। और मैंने मोस्टली घरों में देखा लोगों के सिंक इतने ज़्यादा डर्टी होते हैं, इवन कि उनके ऊपर एक मैल की जो तह सी है ना वो जम जाती है, चिकनाहट की। तो सिंक अगर डेली बेसिस पे हम लोग ना धोएं तो पाइप भी ब्लॉक हो जाते हैं और सिंक की जो शाइनिंग है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही मैं बर्तन धोती हूँ साथ सिंक को भी धो देती हूँ। और मैंने किचन में एक सोप लाजमी रखा होता है, बर्तन धोने के बाद अपने हाथों को मैं अच्छी तरह जनाब सोप से लाजमी वॉश करती हूँ। ले जनाब, जो नेक्स्ट मेरी हैबिट है वो है जी डस्टबिन क्लीन करना। और डस्टबिन किचन की मैं वैसे तो वीक में 2 दफ़ा लाजमी क्लीन करती हूँ। और जितना भी इसका जो गार्बेज होता है वो सारा मैं एक शॉपर में रैप करके रख देती हूँ। सुबह ये होता है कि हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं ना तो वो जाते हुए बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि मैं तो अब बाहर जा नहीं सकती, तो मैं रात को फिर इसका शॉपर वगैरह सारा बांध के रख देती हूँ और इसके अंदर फिर नया शॉपर लगा के डस्टबिन में मैं रख देती हूँ। तो आप लोग भी डस्टबिन में शॉपर लाजमी लगाया करें, इससे एक तो डस्टबिन में स्मेल नहीं फैलती। हम लोग छिलके फेंकते हैं या कोई गीली चीज़ अगर फेंक देते हैं ना तो एक तो डस्टबिन हमारी गंदी हो जाती है और हर दूसरे दिन हमें डस्टबिन धोनी पड़ती है। लेकिन अगर इसमें हम शॉपर लगाएंगे तो डस्टबिन में स्मेल भी नहीं रहेगी चीज़ों की और हमारा जो डस्टबिन है वो साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो रात को सोने से पहले मैं अपनी डस्टबिन लाजमी क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे ज़्यादा काम भी ना करना पड़े। और ये होता है कि फिर सुबह कूड़ा जो पड़ा होता है वो हस्बैंड ले जाते हैं और जाते हुए डस्टबिन में फेंक देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेरी हैबिट है वो है जी बेडरूम में पानी रखना। और आपको पता है सर्दी हो या गर्मी, प्यास तो रात को लाजमी लगती है और मेरे हस्बैंड की आदत है वो रात को 2-3 दफ़ा पानी उठ के लाजमी पीते हैं। तो मैं सोने से पहले जो जग होता है उसको अच्छी तरह क्लीन करके और फिर पानी डाल के तो बेडरूम में रख देती हूँ। फिर ये होता है कि रात को वो 2 दफ़ा उठें 3 दफ़ा, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये वाली जो हैबिट है ये बहुत अच्छी है। सर्दी है या गर्मी, अपने बेडरूम में पानी लाजमी रखा करें और चाहे बाटल में रख दें या जग में, वो आपकी मर्ज़ी है। गर्मियों में तो खैर मैं बाटल में ही रखती हूँ, बट अभी मौसम चेंज है सो मैं जग में रख देती हूँ। तो जग को पहले मैं अच्छी तरह धो लेती हूँ और इसके बाद इसमें पानी डालती हूँ और गिलास के ऊपर कवर लाजमी मैं रखती हूँ, क्योंकि गिलास को नंगा नहीं रखना चाहिए। रात को पता नहीं होता कीड़े मकोड़े जो है वो घूमते फिरते रहते हैं, तो हमारी जब आँख खुलती हैं तो अगर हम पानी पी ले उठ के तो पता नहीं होता गिलास में कोई चीज़ ही ना गिर जाए। तो इसलिए जनाब गिलास को हमेशा कवर करके रखना चाहिए और पानी को भी कवर करके रखना चाहिए। ये सुन्नत तरीका भी है कि पानी को जो है ना, पानी तो क्या कोई भी खाने पीने वाली चीज़ नंगी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा जी, अगली जो मेरी हैबिट है वो है जी जो किचन टॉवल होते हैं और किचन के जितने भी कपड़े मैं यूज़ करती हूँ उनको मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ। जैसे स्टोव क्लीन किया, काउंटर क्लीन किया और इसको मैं रात को ही धो के सोती हूँ, ताकि सुबह तक एक तो ये ड्राई हो जाते हैं, काम करने में भी आसानी रहती है। और अगर हम इसको रखते जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा फिर डर्टी भी हो जाते हैं। तो जैसे ही काम ख़त्म किया साथ ही इसको धो के फैला दिया, ताकि ये सुबह तक ड्राई भी हो जाए और हमारा काम भी आसान हो जाए। अच्छा, मैं आटा भी रात को ही गूंद के सोती हूँ, बिकॉज सुबह मेरे हस्बैंड 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। तो इतना टाइम नहीं होता कि सुबह उठ के एक तो मैं आटा गूंदूँ और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा रात को आटा गूंद के सोती हूँ। एक तो टाइम भी सुबह कम होता है, दूसरा मैं आपको एक यहाँ पे टिप देने लगी हूँ। सर्दी है तो आप लोग नीम गर्म पानी से आटा गूंदे हो और अगर गर्मी है तो ठंडे पानी से। और मैं आटे को ना तकरीबन 15-20 मिनट पहले भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद 2-4 पंच लगाओ तो इतना ज़बरदस्त हमारा आटा सॉफ्ट हो जाता है।
और आटे को जितनी देर हम स्टे देंगे रोटी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। बट आटा मैं डेली बेसिस पे गूंथती हूँ, मतलब रात को डेली गूंथती हूँ और फ्रेश ही हम लोग खाते हैं। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा दिन के लिए गूंथ लेते हैं, बट मैं डेली ही गूंथती हूँ। अच्छा जी, अगली जो मेरी हैबिट है वो है जी कपड़े वगैरह प्रेस करना। और जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड सुबह जल्दी ऑफिस से आते हैं, तो अगर 5 बजे भी मैं उठूँ तो फिर मेरी ये होती है रूटीन कि मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। फिर यह है कि 6:30 दोबारा उठती हूँ और मैंने उनके लिए नाश्ता भी बनाना होता है और साथ साथ लंच भी बनाना होता है, तो इतना भी टाइम नहीं होता कि कपड़े प्रेस करूँ। मैं अपने भी कपड़े रात को प्रेस कर देती हूँ, उनके भी रात को ही निकाल के रख देती हूँ, जो सुबह उन्होंने ऑफिस पहन के जाने होते हैं या ऑफिस से आके चेंज करने होते हैं। फिर ये होता है ना कि सुबह मैं किचन में बिजी होती हूँ और वो मुझे आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो मैं रात को ही निकाल के तो साइड पे रख देती हूँ ताकि वो सुबह जैसे ही उठे फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े पहन के तो ऑफिस चले जाए। इससे मेरा भी काम आसान हो जाता है और इनका भी काम आसान हो जाता है। घर के काम तो साथ साथ चलते रहते हैं, हम अपने घर को अपने किचन को तो प्रॉपरली टाइम देते हैं, बट जब अपनी बारी आती है ना तो रात को हम लोग इतना थक जाते हैं, कहते हैं छोड़ो यार अब अपनी क्या केयर करनी है, वैसे ही हम लोग बिस्तर में घुसते हैं और सो जाते हैं। बट ये बहुत बुरी आदत है, अपनी स्किन केयर लाजमी किया करें। स्किन केयर जो लोग नहीं करते ना वो एज से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। तो मेरी ये आदत है, जैसे मैं काम वगैरह ख़त्म करती हूँ ब्रश करके, इसके बाद मैं अपना फेस लाजमी वॉश करती हूँ। वैसे तो दिन में 5 वक्त अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो मुंह आप धोते ही रहते हैं, लेकिन रात को जो है ना वो मुंह धोना लाजमी है, ज़रूरी भी है कि आपके फेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट वगैरह, वो सारी रिमूव हो जाए। और मैं कोई भी जो है ना फेस वॉश आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो ये डर्मा वालों का और इसका मैंने रिव्यू आपको पहले भी दिया हुआ है। तो पहले तो अगर मैंने कोई मेकअप वगैरह अप्लाई किया होता है तो वो फिर क्लिनज़र से मैं रिमूव करती हूँ, दैन उसके बाद ब्रश करके तो फिर फेस को वॉश करके फिर मैं सोती हूँ। और जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ जनाब विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी कि विंटर में आप अपनी स्किन की केयर किस तरह कर सकते हैं। होममेड मैनिक्योर पेडिक्योर भी करूँगी, हेयर ऑयलिंग की टिप्स भी दूंगी, बट इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, फेस वॉश करने के बाद मैं अपने जो है ना वो बालों को भी काम लाजमी करती हूँ रात को सोने से पहले। ये होता है कि रात को सोने से पहले बाल एक तो ढीले छोड़ने चाहिए। मैं लूज से चुटिया करके सोती हूँ या कभी कभार हेयर ओपन ही मेरे रहते हैं, बट कम मैं लाजमी रात को करती हूँ। और इस तरह का मैंने ना मोटे वाला ब्रश रखा हुआ है, ब्रश तो नहीं हेयर कॉम्ब इसको बोलते हैं। इस तरह का जो है ना कॉम्ब हो ना तो बाल टूटते भी बहुत कम है और हमारे जो है ना वो हेयर दर्द भी नहीं करते। बालों में अक्सर होता है ना कि हम ब्रश के साथ खींचे तो सर दर्द करता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त वाले कॉम्ब है। तो अपनी स्किन केयर भी लाजमी किया करें, चाहे सर्दी है या गर्मी है। घर में आप लोग सारा दिन काम करते हैं, जब अपनी बारी आती है ना तो ऐसे ही काम ख़त्म करके हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ले जनाब, बाकी काम तो हो गए, बट अभी हम गुड नाइट नहीं कहेंगे क्योंकि सबसे ज़रूरी स्टेप वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। सोने से पहले जनाब मैं अपने हैंड्स, फीट एंड फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करती हूँ। और ये वैसलीन वालों का मॉइस्चराइज़र बहुत ज़बरदस्त है। सारा दिन काम करने के बाद जो है ना हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सो रात को सोने से पहले मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके फिर सोती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है वो सॉफ्ट भी रहे और स्किन को रिलैक्स भी मिलता है जब हम थोड़ी देर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेते हैं ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी हैबिट्स नाइट की, जो मैं नाइट में अप्लाई करती हूँ। अगर आप लोगों को भी ये हैबिट्स अच्छी लगी हैं तो खुद भी अप्लाई करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें